ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖਰਚੇ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ RBC ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 42% ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 41% ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾत। कोई ऐसी 5 चीजें स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होंगी, इधर वो पहले करें यहाँ आने से, फ्लाइट लेने से पहले या आते ही, तो कौन सी ऐसी 5 चीजें आप सजेस्ट करेंगे? तो बैंकिंग के हिसाब से मैं सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले एक ऐसा अकाउंट ओपन करें जहाँ पे आपको मंथली फ़ीस ना हो, जहाँ पे आपको ट्रांज़ैक्शन फ़ीस ना हो। डेबिट कार्ड ले लें। दूसरा फिर क्रेडिट कार्ड ले लें। क्रेडिट कार्ड में आपको क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं, स्पेसिफ़िकली स्टूडेंट्स के लिए क्या रिवॉर्ड्स प्लान्स हैं, वो आप समझ लें। आपके पास अगर फिर कैश हो जो आप ट्यूशन फ़ी भरने के लिए या आपके बाकी एक्सपेंसेस के लिए, आप देख सकते हैं कि उसको कैसी सेविंग इंस्ट्रूमेंट में डालें ताकि यू कैन अर्न सम इंटरेस्ट आउट ऑफ इट। तो जीआईसी हो या बाकी कुछ हो, आप वो ले लें। फिर बाकी मेरी जो टिप्स है, अगर आप विंटर सेशन में आ रहे हैं तो एक बहुत अच्छा विंटर कोट और विंटर शूज ले लीजिए, क्योंकि यहाँ की जो सर्दी है वो आपके घर की सर्दी से बहुत अलग है। तो उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। और फिफ्थ वन ये है कि आप अंडरस्टैंड कर ले कि आप जब जो आपके रिकरिंग एक्सपेंसेस है, हीटिंग कॉस्ट है, आप उसको कैसे कम कर सकते हैं। विंटर्स आ गए हैं और जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का आना कनाडा में फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो कैसे लगता है आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपना फाइनेंस जो है ठीक से मैनेज कर पाएंगे ताकि वो विंटर्स में जो अनप्लैन्ड खर्चे होते हैं उनके साथ भी अच्छे से अपना बजट बिठा सके? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जब पढ़ाई करते हैं तब उनके पास आमदनी नहीं होती। दैट मीन्स उनके लिए बजटिंग बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात ये है कि आप विंटर्स में आ रहे हैं, यहाँ के विंटर्स काफ़ी डिफरेंट हैं, तो आपके पास आते ही कुछ एक्सपेंसेस होंगे, जैसे कि आपको एक अच्छा विंटर कोट खरीदना पड़े, विंटर बूट्स लेने पड़े। तो यू विल हैव सम वन टाइम एक्सपेंसेस एंड देन यू विल आल्सो हैव सम रिकरिंग एक्सपेंसेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग कॉस्ट। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक बजट बना लें, क्योंकि आपको फिर उस बजट के अंदर आप अपना मैनेज कर सकें। जैसे नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, तो बार-बार अलग-अलग तरीके के वेरिएंट्स जो हैं चिंताएं बढ़ाते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की भी और आम जनता की भी। तो आपको लगता है कि ऐसे वेरिएंट्स का भी किसी तरीके का इम्पैक्ट या कुछ इफेक्ट हो सकता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बजटिंग के ऊपर? तो सबसे पहले तो इसका सबसे मेजर इम्पैक्ट पड़ता है हमारी मानसिकता पे, क्योंकि एंग्जायटी बढ़ जाती है। दूसरा क्या है, स्टूडेंट जब अकेले यहाँ आते हैं तो पेरेंट्स से भी एंग्जायटी बढ़ जाती है, रिश्तेदारों से एंग्जायटी बढ़ जाती है। मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप हेल्थ कनाडा और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के जो एडवाइस आते हैं उसको फॉलो करें। जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है, बूस्टर शॉट वगैरह जो भी लेना है, आप उसको फ़ॉलो करें। और अगर आप एक बजट बनाते हैं, जिसके अंदर आप रहते हैं और इफ यू आर टेकिंग प्रिकॉशन, देन अननेसेसरी एक्सपेंसेस कैन बी कंट्रोल्ड। तो कोई ऐसी टिप्स जो आप दे सकें अपना बजट मैनेज करने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को? ऑन कैंपस ब्रांचेस बनाई हुई हैं, व्हिच ब्रांचेस आर ऑन कैंपस, और इन ब्रांचेस का पर्पस स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए है। तो स्टूडेंट्स जब आएँ तो हमारी काफ़ी सारी वेबिनार्स होती हैं, हमारे ऑनलाइन रिसोर्सेज़ हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, जिससे आप अपना बजट बना सकें, आप ये समझ सकें कि यहाँ पे क्या-क्या एक्सपेंसेस आ सकते हैं। क्योंकि आप जब डॉर्म रूम में रहेंगे या आप दोस्तों के साथ रहेंगे, यू हैव टू एन्श्योर कि सर्टेन थिंग्स आर प्लान्ड प्रॉपर्ली। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज, वेबिनार्स, फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्सेज, आप इन सबको एनरोल कर सकते हैं ताकि यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन मैनेजिंग द बजट एज वेल एज योर ओन फाइनेंशियल सक्सेस। अगर आप अभी भी अपने कंट्री में ही हैं तो ऑनलाइन रिसर्च कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से अकाउंट्स आपके लिए अप्रोप्रिएट हैं। और अगर
बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लगती है, तो आप किसी भी आरबीसी एडवाइज़र से पूछ सकते हैं, वो आपको एग्ज़ैक्टली बता सकता है कि आपके नीड्स के हिसाब से आपके लिए कौन-सा अकाउंट अच्छा हो। कोई और ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिनके बारे में विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को ख़्याल रखना चाहिए? हाल ही में आरबीसी ने सर्वे किया था, स्पेसिफिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ और उस सर्वे में हमें पता चला कि ओनली 38% स्टूडेंट्स को ये मालूम था कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है और उसका आगे चल के उनको कैसा उनकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस आता है। 25% को मालूम ही नहीं था कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है और करीब 30% को मालूम था कि क्रेडिट स्कोर कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके क्या मायने हैं, उसके क्या इम्पोर्टेंस है, उसके क्या कनेक्शंस हैं, उनको मालूम नहीं था। क्रेडिट स्कोर कनाडा में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपका क्रेडिट स्कोर कैसे बनाएँ, आप उसको कैसे बढ़ाएँ, इसके लिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप उसको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आज जो आप क्रेडिट स्कोर बनाएँगे, वो कल आपको घर लेने में या गाड़ी लेने में या कोई भी बड़ी फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है।